हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 4.4 हल करवाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x और +5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में हमसे कहता है जी निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए साहब, तो देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ज्ञात करते हैं। यानी ये डी बराबर ज्ञात करते हैं। डी का मान अगर हमारा प्लस में आ जाए और डी का मान बराबर 0 आ जाए, ध्यान देना, तब तो मूल वास्तविक हैं अथवा मूलों का अस्तित्व है। मूल वास्तविक हैं, मूलों का अस्तित्व है। ये देखिए आप, मूलों का अस्तित्व है, समझ रहे हैं ना। अगर डी का मान हमारा ऋणात्मक आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है जी। समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से इसे हल करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है -3, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 2 और गुणा सी की वैल्यू कितनी है 5 और बराबर 0। यहाँ देखते हैं 3 तिया 9 माइनस 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40 इक्वल टू 0। तो माइनस के 31। इस प्रकार मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखो कितना आया माइनस का, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। अच्छा, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो अब हम उन्हें ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला ऑप्शन था जी। अब क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा ऑप्शन है जी। आइए, दूसरे ऑप्शन में वो क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और +4 बराबर 0। तो हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए, तो बी स्क्वायर का मतलब ये था 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 3 गुणा सी की वैल्यू 4। ठीक है साहब। चलिए साहब, अब हम यहाँ से करते हैं 4 चौके 16, 16 × 48 माइनस 4 चौके 16 × 48 तो बराबर 0। तो 0 बराबर 0, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। हमने अभी आपको बताया था, अगर ये 0 आ जाता है या फिर ये धनात्मक आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है जी। चलिए, मूलों का अस्तित्व है, चलिए साहब, मूलों का अस्तित्व है तो अब इन्हें ज्ञात करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस के 4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू तो हमारी 0 आई थी ना, ये 0 रख दीजिए भाई, विभक्त कर की वैल्यू तो 0 आई थी ना। तो 2 × a की वैल्यू कितनी होगी 3। तो x बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 4√3 और बटे 3, 4 तिया 12, यानी 2 गुणा 3 लिख दीजिए। अगर इससे हम इसे काटना चाहें तो इससे काट दीजिए 2 बार। तो कितने हो गए साहब, माइनस के 2√3 और बटे 3। आप चाहें तो इससे इसे काट दीजिए तो माइनस के 2/√3। ये है आपके मूलों के इसका मान। समझ आया था। चलिए अब चलते हैं अगला।
अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट मतलब तीसरा। चलिए साहब क्या कहते हैं, 2x² माइनस 6x से थर्ड पार्ट है इसका। 2x² माइनस 6x और +3 इक्वल टू 0। तो इसका लिखते हैं हम b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac ऐसे ज्ञात कर लीजिए, या बराबर 0 लगा के कर लीजिए, एक ही बात है। माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2, गुणा c की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना बना 6 का 36 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24। तो घटाइए, 16 में से 4 जाएंगे तो 2 बच गए, और यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे 1 12। तो d बराबर मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो फिर अब वो मूल ज्ञात करने हैं, तो द्विघात सूत्र से ले लीजिए, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b यानी माइनस और माइनस के 6 कितने बने, माइनस के 6 और प्लस माइनस रूट, इसकी वैल्यू हमारी b² माइनस 4ac की 12 आई थी, और यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी होगी साहब 2। चलिए साहब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 6 प्लस माइनस रूट, इसे लिख सकते हैं हम कितना 2√3, और बट्टे लिख सकते हैं 4, लिख देंगे ना। चलिए x बराबर, अब हम ऊपर से क्या करेंगे, x बराबर इसमें से ले सकते हैं 2 कॉमन ऊपर, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √3, और बटे यहाँ लिख सकते हैं 4। इससे इसे 2 बार काट दीजिए, यानी x इक्वल टू हो गया प्लस √3 और बटे 2, और 3 माइनस √3 बटे 2। इस तरह से हमारे 2 वैल्यू इसकी आ जाती हैं x की। चलिए अब आगे क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये पहले के 3 ऑप्शन हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, क्या है आगे, कहता है साहब, क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी। चलिए 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं जी, 2x² नहीं, ये नहीं है, 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, और क्या कह रहा है वो मूल बराबर। तो मूल बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं, यानी b² माइनस 4ac, मूल बराबर होने के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac यानी k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 2 कर दीजिए, गुणा यहाँ 3 और बराबर 0। k² माइनस 4 गुणा ac, ये बन गया साहब। यहाँ हो गया आपका k² बराबर 4 दूनी 8 थी 24, 4 दूनी 8 और 8 थी 24, तो k बराबर बन जाएगा आपका प्लस माइनस √24। तो इसे k बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। तो k बराबर 1 का प्लस, ये यही रहने दो ना, ये हो गया आंसर आपका। तो ये हो जाती है आपकी k की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, k की वैल्यू याद करनी है जी। इसका सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं सर, kx कोष्टक में x प्लस x माइनस 2, kx इंटू कोष्टक में x माइनस 2, और आगे है जी +6 इक्वल टू 0।
तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो इसे के एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस के 2 के एक्स करेंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमसे कहता है वो कि मूल समान, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, बराबर होने के लिए मूल बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 2k और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है के और इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 6 बराबर 0। समझ पा रहे हैं। आइए इसे लिखेंगे हम 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 4k कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k बराबर 1 तो 0 आ गया, इसे रखेंगे ना, देखो 4k बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर कितना हो गया यहाँ 0, इधर ले जाएंगे तो चलिए इधर लिखते हैं k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k बराबर कितना हो गया 6। इस तरह से k की हमारी 2 वैल्यू ज्ञात होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला। तीसरे क्वेश्चन से बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी इसका, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, तो माना आयताकार बगिया की लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए। चौड़ाई कह रहा है ना, तो चौड़ाई से ही शर्त लगेगी x मीटर। ठीक है साहब। चलिए और चौड़ाई लंबाई वो कह रहा है कितनी, लंबाई जो चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये हो गया 2x इतने मीटर। तो अब क्या कहता है, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसका क्षेत्रफल इतना है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया जी, 800 दिया है यहाँ पे, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या रखेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर। यही तो कह रहा है ना वो कि लंबाई और चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इक्वल टू कितने हो गए साहब 400 और x इक्वल टू हो गए प्लस माइनस रूट 400। प्लस माइनस रूट 400 को हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 20। तो यहाँ लिख लीजिए चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई कितनी होगी साहब 20 और लंबाई हो गई तुम्हारी कितनी 20 इक्वल टू 40। ये 40 मीटर हो गई, ये 20 मीटर हो गई। तो इस तरह से लिख लिए, हाँ बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है। ठीक है साहब। तो इस तरह से ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं जी भैया, इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं साहब, ठीक से बड़े ध्यान देंगे साहब। चौथे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उसे वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल इतना है। चलिए माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष। चलिए साहब, एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या है 20 माइनस एक्स, दोनों का योग 20 कह रहा है ना, तो 20 माइनस एक्स होगी साहब, 20 माइनस एक्स।
अब क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, आयु कितनी होगी साहब, x माइनस 4 वर्ष, x माइनस 4 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी होगी साहब, 20 माइनस x और माइनस 4। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, यही तो लिखेंगे साहब, इतने वर्ष। चलिए साहब, अब क्या कहता है वो, अब कहता है कि उनका गुणनफल, गुणनफल कर लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वो कहता है कि दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 कहता है वो, ठीक है। और तो 16 चौके 64 x, 16 चौके 64 x माइनस, नहीं 16 एकम 16 x, 16 चौके 64 माइनस माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा 4x और इक्वल टू 48, ठीक है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x x x ये 20 हो जाएगा, 20x 20x 20x, इसे इधर लाएंगे तो 64 और 48 जोड़ दीजिए साहब, 12 की 2 हासिल 1 और 6 4 10 और 1 11, 112 और प्लस 112 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112। तो इस तरह से ये बना हमारा। अब इसके 112 के फैक्टर करिए, 20 आवे, 16 7 112, ओके, इसका मतलब नहीं होगा इसका आंसर, मतलब इसके कोई फैक्टर कट ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन हल होता है जी। चलिए साहब, अब ये पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में वो पार्क की लंबाई मान ली हमने, चौड़ाई मान ली। पहली शर्त में कह रहा है परिमाप बराबर 80, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर यहाँ 40 लिख सकते हैं और x बराबर हो जाएगा आपका 40 माइनस वाई। तो इस तरह से समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया जी, ठीक है जी। चलिए अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में वो क्या कह रहा है, दूसरी शर्त से वो कह रहा है कि क्षेत्रफल, कौन सा आयताकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल बराबर दिया है आपको 400। तो ये क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, एक्स वाई बराबर यहाँ पर 400 लिखेंगे। तो x की जगह पर समीकरण फर्स्ट से मान रख दीजिए 40 माइनस एक्स, 40 माइनस बाई, 40 माइनस बाई और ये वाला बाई बराबर 400। यहाँ से कर सकते हैं हम माइनस के बाई स्क्वायर प्लस 40 बाई और बराबर माइनस 400 बराबर 0, ठीक है साहब। यहाँ चिन्ह बदल लेंगे, बाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और प्लस 400 बराबर 0, ठीक है जी। चलिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कितना, बाई कॉमन ले लिया तो बाई माइनस 40 बचा, नहीं इसके फैक्टर करते हैं पहले, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 20 बाई और माइनस के 20 बाई इक्वल टू वो माइनस 400 प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से हम बाई कॉमन ले सकते हैं तो बाई माइनस 20 आ गया जी, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस 20 आ जाएगा जी बराबर 0। यहाँ सब में से बाई माइनस 20 आ गया और यहाँ से बाई माइनस 20 आ गया जी बराबर 0। बाई इक्वल टू कितना हो गया जी 20, बाई इक्वल टू 20। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे जी हम, तो x इक्वल टू 40 माइनस बाई की जगह पे 20 और x बराबर कितना हो गया 20। तो 20 की ही तो चौड़ाई हो गई और 20 मीटर की लंबाई हो जाएगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाता है और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारा समझाना और पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमें प्रेरित करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें आगे बढ़ाइए। चलिए धन्यवाद।